लड़ाई कर रहे थे तो भगवान के नाम में और भगवान के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। कुंभकर्ण ने रावण को पूछा, रावण को कहा कुंभकर्ण ने, ध्यान से सुनना आप लोग, गणेश पुराण में एक कथा आती है। कुंभकर्ण ने रावण को पूछा कि आप तो सब जानते हैं, मायावी विद्या जानते हैं सब, जैसा आप स्वरूप बनाए वैसा आप बन सकते हो? कि बोला हाँ मैं तो बन सकता हूं, कर सकता हूं, जो मैं चाहूं वो बन सकता हूं। तो बोला कि तुम राम का रूप धारण करके सीता को अपना क्यों नहीं लेते? तो रावण ने बोला कि मैंने करके देख लिया। बोला करके भी देख लिया, लेकिन मैं जैसे ही भगवान का रूप धारण कर लेता हूं तो मैं पर स्त्री को मात्रवत देखने लग जाता हूं। मेरे भीतर जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब नष्ट हो जाते हैं। मेरा सबके प्रति मातृभाव जग जाता है। वो सब मैंने करके देख लिया है। तो भगवान के नाम में और भगवान के प्रभाव में कोई भेद नहीं है। भगवान में, भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। अरे रावण जैसा दुराचारी है, अत्याचारी, वो भी भगवान का अगर रूप धारण करता है तो उसके भीतर भी वो गुण प्रकट हो जाते हैं। देखिए ध्यान से सुनना आप लोग। तो वो भगवान का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन रूप धारण करने से ही बात नहीं बनती है। जिसका हम रूप धारण कर रहे हैं उसके गुण भी तो हमारे भीतर आएंगे ना। आप लोग जब एक रामलीला के पात्र में जब आप लोग मंच पर जब आप अभिनय करते हैं, भगवान श्री राम का अभिनय जब करते हैं और कोई पात्र हमें मिल जाता है, कोई बालक सुंदर भगवान श्री राम का अभिनय करता है, तो कहते हैं कि भैया भगवान श्री राम की तरह वो गंभीरता, रामादिवत वर्तितव्यम न तु रावणादिवत। भगवान श्री राम का अभिनय करने के लिए भी हमें उनकी तरह गंभीरता, उनकी तरह धैर्य, उनकी तरह पराक्रम, शालीनता, गुण, वो गुण जब हमारे भीतर आते हैं तब हम राम बनते हैं। तो रावण ने भी बोला कि मैंने तो ये सब करके देख लिया, लेकिन मुझसे ये हो नहीं रहा है। मैं जैसे ही भगवान श्री राम का रूप धारण करता हूं तो मेरे भीतर वो भाव, मेरे भीतर जो तमोगुण है वो खत्म हो जाता है। मैं सत्व गुण से भर जाता हूं। ये भगवान का रूप और भगवान के गुण का सामर्थ्य है। ये भगवान के नाम और रूप का सामर्थ्य है भगवान का। ऐसे ही रामचरितमानस में नहीं लिखा, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खलु कुमति सुधारी। नाम राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस
महतारी। नाम कोटि खलो कुमति सुधारी। नाम कोटि खलो कुमति सुधारी। राम एक तापस तिया तारी। 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 नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम कोटि खल श्री राम जय जय राम। श्री राम जय सब गुनगुनाए पुकारे प्रभु को। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो भगवान श्री राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया था, लेकिन राम के नाम ने न जाने कितने लोगों का उद्धार किया है। भगवान श्री राम के शरण में जो एक बार आ जाता है, बस उसको भगवान फिर अपना लेते हैं। रावण ने जब विभीषण को लंका से निकाल दिया गया था, तो आया भगवान श्री राम की शरण में, और भगवान श्री राम की शरण में जब आया तो सबने विरोध किया कि भैया जानी न जाए निशाचर माया। राक्षसों की माया का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता उसमें भी इसका षड्यंत्र ही हो। तो फिर भगवान तो करुणा के सागर हैं, और भगवान श्री राम ने विभीषण को स्वीकार कर लिया। और विभीषण को जब स्वीकार कर लिया, तब हनुमान जी ने विभीषण से पूछा, लंका से रावण ने तुम्हें तो निकाल दिया था कि मेरे राज्य से चले जाओ, और आप यहां पर आए हैं भगवान श्री राम की शरण में, और भगवान की शरण में जब आए तो यदि भगवान श्री राम आपको शरण नहीं देते तो आप क्या करते? तो विभीषण ने बोला, श्रवण सुजस सुनी आयहूं, प्रभु भंजन भव भीर। मैं तो सुनकर आया हूं प्रभु की शरण में। क्यों? शरणागत को प्रभु तो अपनाते ही हैं। श्रवण सुजस सुनी आयहूं, प्रभु भंजन भव भीर। मैं तो सुन करके आया हूं,
और करुणा निधान है वो। अगर वो मुझे अपनाते नहीं तो मैं ना तो लंका में जाता, लेकिन जाता कहां? अयोध्या में, और मां से कहता कि ये तेरा बालक है, ये वही है ना जो करुणा निधान है, वही है ना जो पतितों को पावन करता है। तो भगवान की विभीषण की वो भक्ति, विभीषण का वो स्नेह हनुमान जी देखने के लिए, वो भक्ति, वो श्रद्धा, वो भाव, हनुमान जी बड़े भावुक हो गए। क्या अकाट्य श्रद्धा है तेरी भगवान श्री राम के प्रति। और जिसने भगवान श्री राम के नाम का आश्रय जिसने ले लिया, तो भैया उसका कभी पतन नहीं होता। कहते हैं कि भगवान श्री राम के नाम से पत्थर भी तैरने लग गए। और तो क्या हम लोग इस भगवान के नाम का आश्रय लेकर के क्या हम इस भव सागर से तर नहीं सकते? क्या तर सकते हैं? भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि हम भगवान के नाम का स्मरण करते 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 इस भव सिंधु से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर लेकिन भगवान को पहले सुनना है, श्रुत्वा गुणान, सुनना है पहले। श्रुति राम कथा, मुख राम को नाम। कान दिए हैं भगवान ने तो भगवान की कथा सुनने के लिए दिए हैं। तब गुणों को भीतर, भगवान के जो गुण हैं, और फिर गुण से ही अनुराग होता है। गुण खलु अनुरागस्य कारणम। फिर वो गुण जो है वही परमात्मा तक पहुंचा लेते हैं हमें। और जब वो गुण हमारे भीतर आते हैं, और वो प्रेम जब हमारे भीतर आता है, तब हम उसको ठीक से अपने जीवन में कर सकते हैं, अपना सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव तो होता ही है, गलतियां होती हैं, और पापवश, स्वार्थवश व्यक्ति गिर जाता है। और जब गिर जाता है स्वार्थ से, पाप से, जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक होता है ना, शिशु, तो उसका स्वभाव है, उसको पता है कि मैं अपनी मां की कोख में हूं। तो वह जब, तो भगवान उसको साफ करते हैं, उसको फेंकते नहीं है। तो भगवान किसी ना किसी रूप से अपना ही लेते हैं अपने भक्त को। वो चाहे लाख बार गिरे, हम गलती पर गलती करते रहें, तो भगवान तो करुणा सागर हैं, अपना लेते हैं। फिर मुझसे कोई खता हुई, फिर मुझसे कोई खता हुई, तो तूने फिर गले से लगा लिया। तेरे शान तेरे जलान का, तेरे शान तेरे जलान का, तेरे शान तेरे जलान का, तेरे शान तेरे जलान का। मैंने जब से दिल में बसा लिया,
चिराग बुझा लिया, मैंने सब चिराग बुझा लिया। फिर मुझसे कोई खता हुई, जब मुझसे कोई खता हुई, तूने फिर गले से लगा लिया, तूने फिर गले से लगा लिया। तेरे शान तेरे जलाल का, तेरे शान तेरे जलाल का। होती है इंसान से गलती, बालक होता है ना, चलना जब सीखता है तो गिरता भी, जब वो गिरता है तो क्या गिरने के डर से अब चलना ही छोड़ दे? धीरे धीरे चलना जब सीखेगा तो फिर ठीक से चलना सीखेगा। तो हमारे मनुष्यों का स्वभाव भी यही है, पाप से स्वार्थ से हम गिर तो जाते हैं, लेकिन अब गिरे तो न रहे, फिर उठना है और चलना है। तेरी याद ही मेरी आश है, तेरी धूल मेरा लिबास है। तेरी याद में मेरी आस है, तेरी धूल मेरा लिबास है। तेरी याद तेरी याद ही मेरी आस, तेरी धूल मेरा लिबास। अब मुझको अपना बना भी ले, अब मुझको अपना बना भी ले। अब मुझको अपना बना भी ले, अब मुझको अपना बना भी ले। मैंने तुझको अपना बना लिया, मैंने तुझको अपना बना लिया। तेरे शान तेरे जलाल का, तेरे शान तेरे जलाल का। हे हरि तेरी याद ही मेरी आस है, तेरी धूल मेरा लिबास है। इसलिए आज भी वृंदावन की भूमि पर रमण रेती में बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत रमण रेती में, उस धूल में लेटे रहते हैं। क्यों?
भगवान की याद ही तो एक आस है और उनकी धूल ही हमारा लिबास है। मुझे धूप छाँव का गम नहीं, तेरे कांटे फूलों से कम नहीं। मुझे धूप छाँव का गम नहीं, तेरे कांटे फूलों से गम नहीं। मुझे धूप छाँव का गम नहीं, तेरे कांटे फूलों से कम नहीं। मुझे धूप छाँव का गम नहीं, तेरे कांटे फूलों से कम नहीं। मुझे जान से भी अजीज है, मुझे जान से भी अजीज है। जिस चमन में तेरा जला दिया, जिस चमन में तेरा जला दिया, तेरे शान तेरे जला का, तेरे शान तेरे जला का। तूने फिर गले से लगा लिया, तेरे फिर गले से लगा लिया। हे हरे तेरी रहमत बेमिसाल है, करो किस जुबान से शुक्रिया। ये रहमत ही तो है भगवान की। हे हरि तेरी रहमते बेमिसाल है, करूं किस जुबान से शुक्रिया। तेरी रहमते बेमिसाल है, करूं किस जुबान से शुक्रिया। तब मुझसे कोई खता हुई, जब मुझसे कोई खता हुई, तूने फिर गले से लगा लिया, तेरे शान तेरे जलाल का। तूने फिर गले लगा लिया, तेरे शान तेरे जलाल का। हरि बोल। कभी आसमां पे है आदमी, कभी आदमी है जमीन पर। कभी आसमां पे है आदमी, कभी आदमी है जमीन पर। ये सजा भला उसे क्यों मिले, ये सजा भला
उससे क्यों मिले। जिसने सिर को अपना झुका लिया, जिसने सिर को अपना झुका लिया, तेरे शान तेरे जलाल का, तेरे शान तेरे जलाल का। हरि बोल। मेरे साथ साया है आपका, बस ये तसल्ली की बात है। प्रभु जब तेरा साया मेरे साथ है, तेरी कृपा मेरे साथ है, तो मैं दुनिया की नजरों से भले गिर जाऊं, लेकिन तेरी नजर से न गिर सकूं। मेरे साथ साया है आपका, बस ये तसल्ली की बात है। मेरे साथ साया है आपका, बस ये तसल्ली बात है। तसल्ली हो जाती है कि मेरे साथ कोई है जो कृपा कर रही है, और ये कृपा ही तो है भगवान की। बस तसल्ली हो जाती है भगवान को, भगवान की कि कोई है मेरे साथ जो ये सब कर रहा है। मेरे साथ साया है आपका, बस ये तसल्ली की बात है। मेरे साथ साया है आपका, बस ये तसल्ली की बात है। मैं तेरी नजर से न गिर पड़ूं, मैं तेरी नजर से न गिर सकूं। मुझे हर नजर ने गिरा दिया, तेरे शान तेरे जलाल का, तेरे शान तेरे जलाल का। तूने फिर गले से लगा लिया, तेरे शान तेरे जलाल का। फिर मुझसे कोई खता हुई, फिर मुझसे कोई खता हुई। तूने फिर गले से लगा लिया, तूने फिर गले से लगा लिया, तेरे शान तेरे जलाल का, तेरे शान तेरे जलाल का, तेरे शान तेरे जलाल का। मेरे साथ साया है आपका, बस ये तसल्ली की बात है। मैं तेरी नजर से न गिर सकूं, हो मैं तेरी नजर से न गिर पड़ूं। मुझे हर नजर ने गिरा दिया, तेरे शान तेरे जलाल का। प्रभु दुनिया की नजरों, दुनिया से तो मैं लड़ लूंगा, लेकिन बस तेरी नजरों से न मैं गिर पड़ूंगा। इसलिए कहते हैं ना, गुनहगारों में शामिल है
गुनाहों से नहीं वाकिफ, गुनहगारों में शामिल है, गुनाहों से नहीं वाकिफ। सजा तो जानते हैं लेकिन खुदा जाने खता क्या है। संसार में मैं गिरूं, संसार से मैं उठ तो लूंगा, उठ लूंगा प्रभु, लेकिन बस जब तक तेरा साया मेरे साथ है, जब तक तेरी कृपा मेरे साथ है, दुनिया से तो मैं लड़ लूंगा। तो भगवान एक ऐसा हमारा सहारा है कि प्रभु गिरता है इंसान अपने कर्मों से, गिर जाता है इंसान अपने स्वार्थ से, तो लेकिन अब फिर गिरे न रहो, उत्तिष्ठ, खड़े होकर के फिर लग जाओ परमात्मा के प्रति, उसके प्राप्त करने के लिए। 84 लाख योनियों में हम लोग न जाने कितनी बार गिरे हैं, एक बार थोड़ी ना गिरे होंगे। और अब भगवान ने ऐसी कृपा करी है, अरे अब तो उठो, अब तो उस परमात्मा को पाओ, अब तो उस परमात्मा की शरण, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। वो तो खड़ा है भगवान कि कोई तो मेरी शरण में आए, लेकिन एक हम ही है जो उनको कभी आसमां पे है आदमी, कभी आदमी है जमीन पर, ये सजा भला उससे क्यों मिले जिसने सिर को अपना झुका दिया, जिसने कह दिया कि प्रभो रहम मम प्रभो, प्रभु मैं तुम्हारा हूं, बस अब मेरी चिंता अब आप करोगे। ये भाव, ये प्रेम, ये श्रद्धा अगर हो तो आप जिस भी परिस्थिति में हो भगवान आपके साथ है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े हैं, भगवान उनके साथ खड़े हैं, वो अर्जुन के लिए नहीं है। और अर्जुन के साथ इसलिए खड़े हैं क्यों? क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, वो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। और लाख बुराइयां हमारे जीवन में आए, महाभारत की कथाओं से यही तो सीखा है, यही तो सिद्धांत है, सार यही तो है। बुराइयां चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कितनी भी असत्य कितना भी मजबूत क्यों ना हो, असत्य का संगठन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन सत्य के सामने सत्य को पराजित नहीं कर सकता। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य मिट नहीं सकता। और जिस दिन सत्य ही मिट गया तो उस दिन फिर तब सब खत्म है। तो लाख बुराइयां हो, घोर से घोर कलयुग आ जाए, आप कितनी भी बुराइयों के साथ रहो, लेकिन बुराई का अंत ही है। और आप सत्कर्म करते रहो, कलयुग में भी करते रहो। क्या कलयुग में हम खेतीबाड़ी नहीं करते हैं? क्या हम कलयुग में, ये प्रकृति तो वही है, तो प्रकृति का भी स्वभाव होता है कि हम दुगुना हमें देती है, तो हो जाती है गलती, हो जाती है खता इंसान से, लेकिन उन गलतियों को पकड़ करके वो दूर कर देते हैं परमात्मा, अपना लेते हैं भगवान अपने भक्तों को। कल भी हमने ये श्लोक बोला था, यदि वातादि दोषेण भक्ता मां च विस्मरेत। जो भक्त मेरी भजन करते 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 यदि वात वित्त कफ आदि रोगों से भी ग्रसित हो जाता है तो और छूट जाता है भजन, तो भगवान कहते हैं अहम स्मरामितम भक्तम, उस भक्त को मैं स्मरण करता हूं और उसे परम गति प्रदान करता हूं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, शिव महापुराण की जय।
बोले शंकर भगवान की जय। तो गलतियां हो जाती है इंसान से, हो जाती है खता हमारे कर्मों से। तो यही तो हमारी कथा जो है, यही तो हम स्वदोष दर्शन करती है। कथा वही है जो व्यथा को दूर कर देती है। सुनत श्रवण पाई विश्रामा, जो सुन करके विश्राम प्रदान कर देती है, वही तो कथा है। जिसको सुनने से मन में शांति प्रदान होती है, वही तो कथा है। बोले शंकर भगवान की जय। तो फिर मुझसे कोई खता हुई तो तूने फिर गले से लगा दिया। तेरे शान तेरे जलान का। हम पहले एक कदम तो उस परमात्मा के लिए उठाएं घर से, हैं? हम एक बार माला तो करें, भगवान का जप तो करें, एक बार उसका नाम तो लें, प्रयास तो करें। और प्रयास से ही प्रसाद मिलता है? तपः प्रभावा दैव प्रसादात्। और जिसको भी मिला है प्रसाद से ही मिला है, तप से ही तो मिला है। तो यदि वातादि दोषेण मद भक्तो माम न स्मरेत। यदि वात पित्त कफ आदि से रोग से ग्रसित होकर के मनुष्य रोग से ग्रसित हो जाता है और भजन छूट जाता है, तो भगवान कहते हैं अहम स्मरामि तम भक्तम नयामि परमाम गतिम। उसको फिर मैं स्मरण करता हूं और उसको फिर परम गति प्रदान करता हूं। ऐसा ना हो कि हाँ आज कथा में आएगी और आज की कथा सुने ली और फिर अब कथा ना सुने, अब तो छुटेगी ना कथा, तब फिर भगवान अब ही करता हूं है। कथा करते 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 भगवान का भजन करते 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 छूट जाए, यदि आप रोग से ग्रसित हो तब भगवान स्मरण करता है ना। लेकिन छूट जाए तो फिर छूट ही जाती है, फिर 84 के चक्कर में पड़ते रहो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कहते हैं ना कि जब तक है ये जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तक है ये जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त तो ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। हमारे नीतिकारों ने कहा है शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम हो छोड़ दो उन कामों को, लेकिन भोक्तव्यम खाणु चंद खाएं। लेकिन हमारी माताएं काम चेंदो खाण भले जाए छूट जाए, नहीं काम पूर्ण चेंदो खाणु चाहे बोले टाइम न मिला कोई दिक्कत नहीं। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके भोक्तव्यम भोजन करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत। और 1000 काम हो छोड़ो वो काम, लेकिन स्नान करना चाहिए। स्नान की भी महत्ता है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम। लाख काम छोड़ करके दान देना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आपकी श्रद्धा। मन मारी दान न देने, मन मारी जब इच्छा ही नहीं तो दान क्या है। जब इच्छा ही नहीं होने लगी दान की तो न चंद होता दान। दान भी अगर देना है, दान का अर्थ होता है बोना।
कई लोग बोलते हैं कि अरे संसार में वो बड़ा बड़ा धनवान है, संसार में वो बड़ा विद्वान है। क्यों विद्वान, क्यों दानी है, क्यों आज धनाढ्य है? क्यों? क्योंकि उसने दिया है। जिसने दिया है उसको फिर मिला भी। इसलिए अपने पास कहते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकाल करके ईमानदारी से धर्मार्थ में लगाना चाहिए। अरे दान तो अच्छी बात है, लेकिन उस दान का ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस दान का क्या प्रयोग हो रहा है, वह किस कार्य में लगाया जा रहा है। इसलिए हमारे शास्त्रों में दान की विधि बताई गई है। सत्पात्र दानात् भवेत् धनाढ्यो, सत्पात्र को दान देना चाहिए। और अदत्त दानात् च भवेत् दरिद्री, अदत्त पात्र को अगर दान देते हैं तो उस दान से वो फल नहीं देता। इसलिए पात्रता को भी ध्यान रखना चाहिए। एक इंसान ने कहा कि एक इंसान के प्राण जा रहे थे, बहुत एक व्यक्ति पड़ा हुआ था रास्ते में, और रास्ते में पड़ा हुआ था तो एक मुसाफिर रास्ते से गुजरा। उसने कहा कि अरे क्या हो गया भैया, क्यों पड़े हुए हो? बोला भैया बड़ी प्यास लगी है, आप ऐसा करो कि थोड़ा सा मुझे जल ले आओ, पानी ले आओ, और मैं मेरी प्यास शांत हो जाए। बोला चिंता न कर, लाता हूँ। जैसे ही गया तो कुछ जंगल की बात है, थोड़ी दूर आगे गंगा जी रह रही थी और पापा को कुछ मिला नहीं। तो उसने एक विचित्र पात्र दिखाई दिया, गंगा जल लाया, गंगा जल को प्रदान किया। बोला लो भैया अपने प्यास बुझाओ। और जैसे ही उसने प्यास, मैं आपके लिए गंगा जी आया, पानी आप यहाँ पर नहीं, लेकिन यहाँ पर पास आई नहीं नदी रह रही है और गंगा जी है, उत्तम है, लो अपनी प्यास बुझाओ। और जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा प्यास बहुत लगी, अगर पानी न पिए प्राण जल जाए। तो जैसे ही उसको देखा अरे पापा कैसा ऐसा पात्र है, बड़ा विचित्र पात्र है ये। तो उसने कहा भैया जंगल की बात है, तो पात्र तो कुछ मिला नहीं, लेकिन मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी लाया है, वो गंगा जल है, उत्तम है, लेकिन किसकी बात के माध्यम से मिल रही है, इसका भी ध्यान रखना है। गंगा जल है, अपने आप कम है, क्या वो उस जल का पान कर पाएगा? नहीं ना। अगर पार से भी है तो फायदा नहीं पहुंचाती। उत्तम वस्तु भी अगर बात के माध्यम से प्रदान की जाती है तो भी फायदा नहीं पहुंचाती। इसलिए सत्पात्र को ध्यान में रखना चाहिए। सत्पात्र दाना देवे धनाढ्यो, सत्पात्रों को दान देना चाहिए। और शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत्, लक्षम व्याय दातव्यम कोटिं त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्। और करोड़ों काम हो तो भगवान की कथा और भगवान के सत्संग में जाना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़कर। हम लोग बोलते हैं कि करोड़ों काम मिलने चाहिए, कथा तो होती रहती है, इस बार नहीं सुनेंगे तो फिर कभी तो होगी हनुमानपुर डंडा में कथा, अगली बार फिर सुन लेंगे। जान क्या तो भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है, बाकी सब वृथा है। भगवान की कथा में और भगवान में कोई भेद नहीं है। ये हम चर्चा कर रहे हैं भगवान की कथा से। कल की कथा आप लोगों ने, हम सब लोगों ने सुनी और
समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। सब लोग देवासुर संग्राम हुआ, आदि आदि कथाएं। और समुद्र के जो पुत्र थे जलंधर, उनका विवाह वृंदा के साथ हुआ। और वृंदा के साथ जब हुआ तो आगे चल करके उन्होंने बहुत अपना साम्राज्य, अपना राज्य भोगा। और राज्य जब भोगा तो एक दिन जलंधर जो था वनाद्वन्नान्तरं यातः नैव वेदतात्मदाः भ्रमते सतो बाला दर्शशातीव भीषणौ। जो जलंधर था देवताओं के साथ सब युद्ध हो रहा था और उसकी जो धर्मपत्नी थी वृंदा घर में परेशान हो गई क्योंकि युद्ध की सूचना उसको प्राप्त नहीं हुई। और जब प्राप्त नहीं हुई तो उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा? एक दुष्स्वप्न को देख करके नींद खुली और अपने महल से बाहर आई, अपनी सखियों के साथ बैठी। लेकिन महल में भी आज शांति नहीं मिली। महल में भी शांति नहीं मिली। तो महल में शांति नहीं मिली तो चल पड़ी जंगल में। और जंगल में जब गई तो जंगल में विचरण कर रही है और दूर देखा एक मुनि बैठे हुए हैं। तो दृष्ट्वा बिह्वलातीव, बिह्वल हुई उस मुनि को, संत को देख करके। अब जंगल में विचरण कर रही है तो उसके पीछे दो राक्षस उसको मारने के लिए दौड़े। और जैसे ही मुनि को देखा तो मुनि को देख करके थोड़ा सा मन प्रसन्न हुआ कि चलो अब मुनि बैठे हैं यहाँ पर, तब मैं थोड़ा यही अब मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। मुने माम रक्ष शरणा मा गतास्मीत्यंभाषतः। और तपस्वी को प्रणाम करते हुए उससे कहने लगी कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करो। तो रक्षा की। तो मुनिस्तां बिह्वलां दृष्ट्वा राक्षसानुगतां तदा हुंकारेणैव तोद्घोरो चकार विमुखो द्रुतम। मुनि ने अपने हुंकार मात्र से उन राक्षसों को वहां से भगा दिया। तब वृंदा कहने लगी, मुनीनाथ दया सिंधो परपीड़ा निवारकः। हे मुनीनाथ, आपने मेरी पीड़ा को दूर किया है। रक्षिता हम त्वया घोराद भयादस्मात् खलोद्भवात् समर्थः सर्वथा त्वं हि सर्वज्ञोऽपि कृपानिधे। किंचित् विज्ञप्तुमिच्छामि कृपया तं निशामयम्। हे कृपा के सागर, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सर्व समर्थ हैं, तो मैं आपसे कुछ निवेदन करती हूं, आप कृपा करिए। मेरे जो पति हैं वो युद्ध में जा रखे हैं, क्या मैं आपसे ये निवेदन कर सकती हूं कि वो कैसे हैं, क्या हैं, किस हाल में हैं। जलंधरो ही मद्भरता, मेरे स्वामी हैं जलंधर।
रुद्रम योद्धम गतो प्रभो। भगवान शिव के साथ उनका युद्ध हो रहा है, देवताओं के साथ युद्ध हो रहा है, हैं? सा तत्रास्ते कथम युद्धे तन्मे कथय सुब्रतः। प्रभु क्या वो वहां पर कुशल हैं? मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अगर आप समर्थ हैं तो प्रभु आप हमें बताइए। तो वहां पर भगवान की लीला माया से देखो। अब जलंधर तो युद्ध कर रहा है भगवान शिव से, लेकिन उसको हराना बड़ा कठिन है। उसको हराना भी बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि जब तक उसके पातिव्रत का जो धर्म है वो अपने पतिव्रत के धर्म से चल रहा है। अब भगवान विष्णु ने माया रूप धारण किया और जलंधर का रूप है। शिरः कबंधम हस्तौ तौ। फिर वहां पर वृंदा के समक्ष जलंधर के सिर और धड़ को, दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। ये माया थी भगवान की। और पपात मूर्छितो भूमो भरत्री व्यसनत दुःखः। और जैसे ही उसने अपने पति को मृत्यु मरा हुआ देखा, वैसे ही वो मूर्छित हो गई। और मूर्छित होकर के फिर मुनि ने उसे जगाया और प्रार्थना करी कि प्रभु यत्त्वमस्य पुनः शक्तो जीवनाय मतो मम अतः संजीवयेन्नं मे प्राणनाथम मुनीश्वरः। हे मुनीश्वर, मैं समझती हूं कि आप इनको वो सामर्थ्य है, आपके तप में वो सामर्थ्य है कि आप इनको पुनः जीवित कर सकते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरे पति की रक्षा करो, इन्हें पुनः जीवित करो। निर्भत्स्यम क्रोध संयुक्ता वृंदावचनम अब्रवीत। अब जैसे ही जलंधर जीवित हो गए तो वह अपनी पत्नी के साथ भोग करने लग गया। और जैसे ही वृंदा को पता चला कि यह मायावी विष्णु है तो उनके प्रति धिक्कार करने लग गई, धिक्कारने लगी उन्हें कि धिक्तव देवम हरे शीलम परदाराभिगामिनः। धिक्कार है आपके जीवन के लिए, धिक्कार है आपके चरित्र के लिए, जो चित्र से नहीं बल्कि चरित्र से गिर गया। और रे रे महाधमत देते पर धर्म विदूषकः गृहीस्व शठमद्दत्तम शापम सर्वविशोल्बणम। और दूसरों के धर्म को दूषित करने का आपने जो साहस किया है, मैं आपको शाप देती हूं। और
साप देने लगी कि यो त्वया मायया ख्यातो स्वकीयो दर्शितो मम तावे वराक्षसो भूत्वा भार्यां तव हरिष्यति। तुम्हारी माया से जिन दो राक्षसों को आपने यहां पर दिखलाया और उनको पत्नी का हरण करने का उनको शाप दिया, और त्वं चापि भार्य दुःखार्तो वने कपि सहायवान, और तुम अपनी पत्नी के वियोग में दुख से दुखी होकर के पत्नी वियोग में दुख भोगोगे। और जो वानर, जिन वानरों के द्वारा यहां पर आपने माया प्रकट करी थी, और वही वानर आपकी सहायता के लिए आपके साथ होंगे। वने कपि सहायवान, और उस समय जो वानर हैं वो आपकी सहायता के लिए होंगे। और फिर आगे चल करके वृंदा ने तो अपना शरीर छोड़ दिया, और शरीर छोड़ करके जब वृंदा अपने दिव्य तेज से शिवा तनो विलीनम तद वृंदा तेजो बभूवः, जो वृंदा थी वह शिवा और शिव में, भगवान शंकर में और भगवान मां पार्वती में विलीन हो गई। एवं वृंदा महाराज्ञी काल नेमिति सुतोत्तमः, जो ये वृंदा थी ये काल नेमी की श्रेष्ठ पुत्री थी, दिव्य पुत्री थी। और जैसे ही दैत्यराज जलंधर तथा भगवान शिव का घोर युद्ध हुआ, भगवान शिव ने अपने चक्र के द्वारा जलंधर का शिरच्छेद कर दिया। प्रदह द्रोह द्रोससि वेगा ददो साध्य जलंधरम जहारा तच्छिरो वेगान महदाय तलोचनम। भगवान शिव ने जलंधर का सिर काट दिया गया। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। और देवताओं को पुनः उनका राज्य प्राप्त हुआ, और पुनः जब राज्य प्राप्त हुआ तो आज सारे देवतागण भगवान शिव की स्तुति करने लग गए, और सब भगवान की स्तुति करने लगे। तो भाव और प्रेम से हम भी क्यों न भगवान शिव की स्तुति करें, सब भाव से गाएं। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव सब गाएं, भगवान नटराज को मनाए। राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे तांडव रचयिता नटराज राज
नमो नमः सत्सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सत्सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः गंभीर नाद मृदंग धवके उरे ब्रह्मांड मागम राग मृदंगना धवके उरे ब्रह्मांड गंभीर नाद मृदंगना धवके उरे ब्रह्मांड मागम गंभीर नाद मृदंगना धवके उरे ब्रह्मांड नित होत नाद प्रचंड नाद नित हो नाद प्रचंड नित होत नाद प्रचंड नाद नित हो नाद प्रचंड नटराज राज नमो नमः सत्सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सत्सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सत्सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः शिव ज्ञान गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाट शिव ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा सिद्ध ब्रह्म ज्योति ललाट शिव ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट विषनाग माला कंठ विषनाग माला कंठ
विषनागमाला कंठ माला विषनागमाला कंठ माला नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता 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 चहुवेद गावे संहिता चहुवेद गावे संहिता चहुवेद गाए संहिता चहुवेद गावे संहिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः हे आद्य गुरु शंकर पिता 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 नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः नमो नमः नमो नमो नमः बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय।
तो पुनः सारे देवताओं को उनका राज्य स्थापित किया और फिर आगे चल करके शंखचूड़ नामक दैत्य हुए, उनका भी भगवान शिव ने संहार किया। और हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था, उसने इस पृथ्वी को रसातल में ले गया और रसातल में ले गया तो भगवान विष्णु ने सूकर रूप धारण किया, वराह रूप धारण किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित की और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का जब वध हो गया तो हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्यकश्यपु, प्रतिशोध की जो भावना होती है वो बड़ी भयंकर होती है। ईर्ष्या विवेकिनो परिपंथिनी, ईर्ष्या विवेक को नष्ट कर देती है। ईर्ष्या ऐसी ही है जिस लकड़ी पर अग्नि जल रही हो ना और उसके संसर्ग में अगर दूसरी लकड़ी भी आ जाए तो वो उसको भी जलाकर राख कर देती है। ईर्ष्या विवेक को नष्ट कर देती है। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। सब गाएं, गुनगुनाएं, थोड़ा संकीर्तन भगवान का। शिव शंकर जय शिव शंकर नमः शिवाय। जय शिव शंकर नमः शिवाय बोला। सब गाएं, शिवाय आप बड़ा अच्छा गाते हैं। नमः शिवाय बोला। शिवाय हरे 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 बोला।
हरे 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 नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। तो ईर्ष्या की जो अग्नि है वो इंसान को जला ही देती है। ईर्ष्या विवेकिनो परिपंथिनी, ईर्ष्या विवेक को नष्ट कर देती है। हिरण्याक्ष को जब भगवान विष्णु ने मार डाला तब हिरण्यकश्यपु को भी शांति से वह बैठा नहीं, और जब शांति से नहीं बैठा तो उसको भी सोचा कि मैं भी जिस मेरे भाई को मारा है मैं भी उसको मारूं। और जब हमारे भीतर प्रतिशोध की जो भावना रहती है तो फिर हमारे भीतर ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान विवेक से शून्य हो जाता है। फिर व्यक्ति फिर ना उसको अपने मान की ना सम्मान की, फिर कुछ खोने का उसको चिंता नहीं रहती है कि सब कुछ भी चला जाए तो जाए, लेकिन मैं जो मेरा शत्रु है उससे बदला लेकर ही रहूंगा। और गया है मंदराचल पर्वत पर तप के लिए, और मंदराचल पर्वत पर जब गया तप करने के लिए, हजारों वर्ष तक उसने तपस्या करी। कहते हैं कि
हिरण्यकश्यपु जो था वह इतना विशाल था कि उसका जो मुकुट था वो स्वर्ग लोक को छू लेता था। जब वह तप करने के लिए गया, हजारों वर्ष तक उसने तपस्या करी, हजारों वर्ष तक। तो ऐसा कहते हैं, कथा अन्य पुराणों में भी आती है, विष्णु पुराण में आती है, श्रीमद् भागवत में यह कथा वर्णित है, शिव महापुराण में भी यह कथा आती है। तो विष्णु पुराण में एक कथा ऐसी है कि जैसे ही मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यपु गया तपस्या करने के लिए, तो उसने जैसी वो तपस्या करने लगा तो वहां पर एक तोता उस वृक्ष पर बैठ करके नारायण नाम कहता था। जैसी वो तपस्या के लिए शुरू होता था, तप करने के लिए ओम ब्रह्मणे नमः, तो वैसी उस वहां पर वो तोता बोलने लग जाता था कि नारायण। अब हिरण्यकश्यप को क्रोध, अब घर से जा रहे हैं तपस्या करने के लिए हैं, और तपस्या करने जा रहे हैं, और जिसकी तपस्या, जिसको मारने के लिए हम तप कर रहे हैं, उसी का नाम अगर सुनाई दे तो कितना क्रोध आएगा है? जे की दगड़ी खटपट होली और तुम कहीं जाना बोल लगे शादी माँ है, और रूम दिखेगी जनी तुम घर बिट चली, सारू मूड खराब, मेकअप बड़े आराम करूं, सारू मेकअप उतर जाऊं। जे के प्रति हमारा थोड़ा सा खटपट होली, कथमा एक अगर आप बगली में बैठेगी तो कथमा नहीं ध्यान रहने ज्यादा, यार कबरी उठ ले खान खड़ी है, ध्यान कथमा नहीं लग रहा। थोड़ा सा मन किसी के प्रति थोड़ा सा होता है, स्वाभाविक संसारिक लोग हैं हम, तो हम उसको इतना स्मरण करते हैं, इतना स्मरण करते हैं कि यार आज ही उड़ते इन कथमा होते या बैठते इतना बड़ पान डालते होता है, मैं यहाँ कहाँ बैठी खाली है? तो मन में जो हमारे राग द्वेष ईर्ष्या जो है, ये जो हमारे भीतर को बिल्कुल एक आसुरीपन ला देता है, ये ज्ञान और विवेक से नष्ट हो जाता है, व्यक्ति भूल जाता है। अरे बड़े बड़े विद्वान भी भूल जाते हैं कि मैं कोई समाज में मेरी क्या प्रतिष्ठा है, और ऐसा कृत्य कर लेता है कि उसको फिर जीवन पर्यंत अफसोस करना पड़ता है। बड़े बड़े विद्वान भी इस ईर्ष्या की आग से बच नहीं पाए। तो जैसे ही हिरण्यकश्यपु घर से निकला तो नारायण, अब कयाधु तो वो तो भक्त थी भगवान की, तो कयाधु ने हिरण्यकश्यपु को बोला कि प्रभु आज आप फिर लौट के आए, आप तो घर से जाते हो तपस्या करने के लिए, लेकिन आप तो घर आ रहे हैं। कह रहे ऐसा नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि मैं तपस्या करूं, लेकिन हो क्या रहा है कि मैं जैसे ही तपस्या कर रहा हूं वैसे ही एक तोता आता है और नारायण नारायण नाम ले लेता है, और फिर मेरा मन नहीं करता है तपस्या। मेरे शत्रु का नाम कोई ले तो वो शुभ कैसे होगा? वह जो मैं तपस्या कर रहा हूं वो तपस्या कैसे फलीभूत होगी? वो तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। अब कयाधु ने बोला कि स्वामी जी मेरे को सुनाई नहीं देता है। प्रभु आप फिर से कहो, उस तोते ने क्या बोला? बोला नारायण बोला। फिर बोला कि सुनाई नहीं दिया। क्या बोला? वो तोता क्या बोल रहा था? बोला नारायण बोल रहा था। तो ऐसा नारायण 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 108 बार हिरण्यकश्यपु के मुख से भगवान का नाम। और वाकई ही पत्नियों का भी दायित्व बनता है कि अपने पति के मुख से एन केन प्रकारेण भगवान का नाम बुलवाती रहे। क्यों? नाम में वो शक्ति है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान बैठे हुए हैं नाम में, तो अपनी निज सर्व शक्ति के साथ बैठे हुए हैं।
भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। राम न सकत नाम गुण गाई, भगवान श्री राम भी अपने गुणों को नहीं जान सकते। इसलिए हमारे संतों ने भी तो बोला है कि भैया घरों में जो हम लोग नाम रखते हैं, बच्चों का नाम रखते हैं, तो बच्चों का जब नाम रखते हैं तो भगवान के नाम से रखना चाहिए, कम से कम उस बहाने तो नाम आएगा। अब आजकल बच्चों का नाम टिंकू पिंकू सब रख देते हैं। एक बच्चे का एक बालक का नाम था श्लेष्मा, नाम तो बड़ा अच्छा है ना, नाम बड़ा अच्छा है श्लेष्मा, लेकिन इसका अर्थ क्या है? नाक से जो निकलता है ना जब जुकाम लगता है वो होता है, उसे संस्कृत में श्लेष्मा बोलते हैं। तो ऐसे ही नामों का अर्थ जान करके अपने बच्चों का नाम रखना चाहिए। किसी भी बहाने कम से कम नाम तो होगा, किसी भी बहाने हम उस परमात्मा का नाम तो लेंगे। तो कयाधु ने भी प्रयास किया कि मेरे, वैसे तो ये ऐसे भगवान का नाम लेगा नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार से इन्होंने भगवान श्री नारायण का नाम लिया है, अब तो बस इसकी मुक्ति ही है। भगवान श्री कृष्ण का नाम अगर आप ले रहे हो, भगवान का नाम अगर आप भय से भी लेते हो तब भी वो फलदायक ही होता है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ। तो आप भाव से गाओ, कुभाव से गाओ। भगवान का नाम जो है वो दसों दिशाओं में मंगल देने वाला है। अरे भैया, अग्नि के ऊपर अगर जानबूझ करके आप पैर रखोगे तो क्या अग्नि का स्वभाव वो जलाएगी नहीं? क्या जलाएगी ना। अनजाने में भी अगर आप अमृत पान कर लोगे तो अमृत आपको प्रदान ही करेगा अमरता, और अनजाने में भी अगर जहर पी लोगे, पी मत लेना, तो भी वो मार ही देगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हम खेत में बीज बोते हैं, उल्टे सुलटे बीज बोते हैं, तो भी वो फलीभूत ही होता है। जिस प्रकार से बीज हम बोते हैं खेतों में, तो हम जैसे भी वो पड़ रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? फलीभूत ही होता है। तो वैसे ही भगवान का नाम है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान के नाम में भगवान ही बैठे हुए हैं, ये सिद्ध हो गया। तो कयाधु ने सोचा कि क्यों ना ये भगवान का नाम ले रहा है, तो 108 बार नाम जपवाया और फिर मंदराचल पर्वत पर गया। हजारों वर्ष तक उसने तपस्या करी, और हजारों वर्ष तब जब उसने तपस्या करी
ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी। अंगूठे मात्र को पृथ्वी पर टेक करके बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तो साते पे मंदर द्रोण्याम दैत्यराजेंद्र ये मजरा मरम। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितान्वनिः। दोनों भुजाओं को हाथ ऊपर उठा करके भगवान की आराधना करने लगे। और भगवान की आराधना जब करने लगा तो तस्मास्तपस्तप्यमाने देवाः देवाः सर्वे बलान्विताः दैत्यान् सर्वान् विनिर्जित्य स्वानि स्थानानि भेदिजे। अपने तप के प्रभाव से उसने देवता सारे लोगों को अपने प्रभावित कर दिया कि ऐसा कौन है ये जो तप कर रहा है। कहते हैं कि सूर्य ने भी अपनी गति को रोक लिया, चंद्रमा ने भी अपनी गति रोक ली। सारे देवता लोग भयभीत हो गए कि आखिर कौन है ये। तो भगवान ने कहा कि अरे तुम चिंता न करो, ये तो हिरण्यकश्यपु है, तप कर रहा है। बोला अच्छा। बोले तप में तपे बिना व्यक्ति को तप का फल नहीं मिलता। तप प्रभावा दैव प्रसादात्। तो फिर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उनके पास गए कि वरम वृणीस्व, वर मांगिए, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। वरम हि दातुम तमुवाच धाता वरम वृणीस्वेति पितामहोऽपि निशम्य वाचं मधुरां विधातुं वचो ब्रवीद्देवमूढ़ बुद्धिः। मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं प्रभु, आप वर मांगो। वर मांगा तो यदि आप वर देने में सामर्थ्य रखते हो तो आप मुझे मेरे हिसाब से वर दीजिए। बोला कि ठीक है, आप जो चाहिए आपको प्राप्त होगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मृत्योर भयम में भगवन प्रजेशः पितामहाभून्न कदापि देवः शस्त्रास्त्रपाशा शनिशुष्कवृक्षः गिरीन्द्रतोयाग्निपरिप्रहारैः देवैश्च दैत्यैर्मुनिभिश्च सिद्धैः त्वत्सृष्टजीवैर्बहुवाक्ययात्तकिम् स्वर्गे धरण्यां दिवसे निशायां नैवोर्ध्वतो नाप्यधतः प्रजेशः। ब्रह्मा जी भी घबरा गए कि भाई ये ऐसा क्या वर मांग रहा है, क्योंकि राक्षसों की भी तपस्या भी बड़ी भयंकर होती है। रावण जब भगवान शिव को प्रसन्न करता है, प्रसन्न करता है भगवान को, है तो जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, बड़ी भयंकर स्तुति है ये। भगवान भी घबरा जाते हैं कि ऐसे ऐसे भक्त मेरी स्तुति करते हैं और अपने सिरों को काट करके भगवान के पास चढ़ाते हैं।
और भगवान फिर प्रसन्न होते हैं, जैसी जिसकी भावना होती है। आप तमो भाव से भी यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो भी भगवान स्वीकार करते हैं, और आप भाव से भी गाते हैं, सात्विक भाव से भी यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो भैया वो भक्ति, वो भजन, वो तप ग्रहण करते हैं। और भावग्राह्य है ना भगवान, भाव करम शिवम, भावग्राह्य मनीटाख्यम, भाव करम शिवम। भगवान तो भावग्राह्य है, लेकिन राक्षसों के प्रति कुछ ज्यादा ही भाव आ जाता है भगवान कि ये ठीक है, जल्दी ये निपट जाए, नहीं तो और पता नहीं क्या क्या बोलता रहेगा है? तो हिरण्यकश्यपु ने भी बोला कि मृत्युर्भयम में भगवन प्रजेश, हे भगवन, हे प्रजेश, हे पितामह, हे देव, मैं शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र और पहाड़ हो गया, वृक्ष हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, शत्रुओं के किसी भी प्रहार से, देव, दैत्य, मुनि, सिद्ध, यहां तक कि सृष्टि में जितने भी आपने बनाई है ये व्यवस्था, उससे मैं कभी भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने बोला अच्छा, बोला और यहां तक कि आपके बनाए हुई जो व्यवस्था है सृष्टि में, जो भी चीज आपने बनाई है, मेरी मृत्यु ही ना हो। मैं अमरता चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे अमरता चाहिए। मैं किसी भी व्यक्ति से न मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना किसी पशु से मरूं। ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है, तथास्तु। अब गए हैं कहा, भगवान अपने धाम को चले गए और हिरण्यकश्यपु आया है अब अपने राज्य में। देखो, किसी कुपात्र के पास यदि धन आ जाता है तो उसका दुरुपयोग ही करेगा। किसी कुपात्र के पास यदि शक्ति आ जाती है तो वो परेशान ही करेगा। दुष्टों की ये रीति ही तो होती है। विद्या अगर हो तो विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीड़नाय। और यही अगर संतों के पास हो गई, विद्वानों के पास हो गई, तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या होगी तो ज्ञान के लिए, दान, धन होगा तो दान के लिए, और शक्ति होगी तो रक्षा के लिए। अब जैसे ही हिरण्यकश्यपु तप करके आया तो तपस्या करके आकर के उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? कि यत्र यत्र द्विजा गावो देवा वर्ण समक्रिया। जाओ मेरे राज्य में, जहां जहां पर यज्ञ हो रहे हैं, जहां जहां पर अनुष्ठान हो रहे हैं, जहां पर दान पुण्य सत्कर्म हो रहा है, तम तम जनपदम यातम संदीप्त विश्चद। उन जनों में जाकर के, उन स्थान में जाकर के आप केवल यज्ञ को नष्ट कर दो। यज्ञ को नष्ट करने लग गए तो भैया यज्ञ तो भगवान का ही अंश है ना। क्यों? हिरण्यकश्यपु ये जानता तो था कि अगर भगवान विष्णु को शक्तिहीन करना है तो सबसे पहले यज्ञ को खत्म कर दो, सबसे पहले ब्राह्मणों को खत्म कर दो, गाय को खत्म कर दो, जो धर्म के स्तंभ हैं हमारे। धर्म के स्तंभ हैं ब्राह्मण। आचार्य माम बिजानियान, वेद कहता है कि जो आचार्य होते हैं वो मेरा ही स्वरूप है। यज्ञ यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ जो है वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। गाय, और जहां गाय होगी वहां तो गोविंद तो होगा ही।
गाओ ममाग्रतः संतु, गाओ में संतु पृष्ठतः, गाओ में पुरतः संतु, गवाम मध्ये वसाम में हम। तो तम तम जनपदम यातम संधीपयत वृश्चतः। चारों तरफ हिरण्यकश्यपु का ऐसा अत्याचार, ऐसा अत्याचार, सारे देवता भी घबरा गए। देवता जब घबरा गए तो सबने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु अब तो जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य संभवामि युगे युगे। फिर भगवान प्रकट होते हैं और धर्म संस्थापनार्थाय, संस्थापनाय धर्म, धर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान कहते हैं कि अभी रुको, अभी रुकिए। क्यों? क्योंकि अभी कयाधु के गर्भ में भगवान का भक्त है ना। मां कयाधु के गर्भ में बालक है सुंदर, और वह मेरा भक्त है। उसका जब जन्म होगा तब मैं अवतार लूंगा। तो कुछ समय बाद समय ऐसा आया, कयाधु ने सुंदर अपने बालक को जन्म दिया और उसका नाम प्रहलाद रखा। धीरे 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 जब बड़ा हो गया तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि क्यों ना अब अपने बेटे को गुरुकुल में भेजूं। जैसे मैं आसुरी विद्याओं से युक्त हूं, वैसी ही मेरा बेटा भी हो। और शुक्राचार्य के जो पुत्र हैं षंड और अमर, संडामर्क गुरु दैत्य गुरु है ना, तो उनको गुरुकुल में भेज दिया। और गुरुकुल में जब भेज दिया तो धीरे 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 जब पढ़ने लग गए तो एक बार हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को गोद में बिठाया और कहा कि बेटा क्या पढ़ रहे हो आप गुरुकुल में, जरा देखो तो सही। तो हिरण्यकश्यपु भी घबरा गया। कौमारः आचरित प्राज्ञ, पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है, और भक्ति भी कैसी करनी चाहिए? कौमारः आचरित प्राज्ञ, बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हम लोग भगवान के पास जब जाते हैं तो पुष्प चढ़ाते हैं, सुंदर स्वच्छ ताजा सुगंधित पुष्प। मुरझाया हुआ पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाते। उसी प्रकार से अपने बचपन से अपने इस मन को भी सुमन कहा गया, इस मन को, इस सुमन को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित करना है। जब प्रहलाद जी कहने लगे प्रथम भगति संतन के संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरति मम कथा प्रसंगा।
प्रथम भगति सब गाएं। संतन भाव प्रेम संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गण करहु कपट तजगान भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद छठतम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातवें सब जग मोहि माया देखे मोते संत अधिक कर लेखा आठवें जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखही पर दोषा आठवीं जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा नवम सरल सब सन चलही नाम मम भरोस हिया हर सन दीना प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा ओ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा तो प्रथम भक्ति जो है वो संत का संग है श्रवणम सुनो श्रवण भी भक्ति है जो कथा सुनना आया कथा सुनना ये पहली भक्ति आया कथा सुनना ये हम अपनी कथा और तपटी अपनी कथा है
पहली भक्ति है कथा श्रवण, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संत का संग, दूसरी भक्ति क्या है? कथा प्रसंगा है। द्वितीय मत कथा लाप, जो दूसरी भक्ति है वो मत कथा लापम है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहले सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, फिर स्मरणम, फिर पाद सेवनम, फिर अर्चनम, फिर वंदनम, फिर दास्यम, फिर सख्यम, फिर आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। और एक एक भक्ति भी अगर किसी व्यक्ति के भीतर है तो भगवान को वो बहुत प्रिय है। भगवान उसे बड़े अत्यंत अपने हृदय से आलिंगन कर लेते हैं, जिसके भीतर अगर इन 9 भक्ति में से अगर एक भक्ति भी किसी के भीतर हो। और आप लोगों के भीतर कौन सी भक्ति है यह आप पर निर्भर करता है। क्यों? कौन कौन सी भक्ति है आपके भीतर? श्रवण भक्ति ज्यादा होगी ना, क्योंकि दूसरों की ज्यादा सुनते हैं, है ना? दूसरों की सुनना ज्यादा पसंद करते हैं ना। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो ये 9 भक्ति में भी अगर किसी के भीतर अगर एक भी हो तो भगवान को बड़ी प्रिय है। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आ गया, गुरुओं को बुलाया षंडा और मर्क को कि कहा कि अरे ये क्या तुम सिखा रहे हो इसे? बोला कि प्रभु क्षमा करना, हम लोग इसको सिखा नहीं रहे, ये नैसर्गिक बुद्धि है इसकी, ये नेचुरल बुद्धि है इसकी, नेचुरल बुद्धि है। अरे ध्यान से इस पर इसको शिक्षा दो, अगर यह माने नहीं तो इसके लिए कठोर दंड व्यवस्था करो इसको। ऐसा ना हो कहीं हमारा जो शत्रु है नारायण, उसकी ये कहीं मायावी विद्या इसको प्रभावित न कर ले, इसलिए आगे से ध्यान में रखना। तो कुछ समय गुरुकुल में रहे, तो गुरुकुल में कीर्तन करते रहे, अपने सत्संग करते रहे और करवाते रहे। और फिर गुरुकुल में जब गुरु लोग नहीं रहते थे, गुरुजन लोग नहीं रहते थे, तो खूब सत्संग करते थे, हरि नाम कीर्तन करते थे। और हरि नाम कीर्तन करते करते उनके साथ के जो लोग और बच्चे थे वो भी खूब कीर्तन करते थे। एक बार फिर उन्होंने जब हिरण्यकश्यपु ने पुनः अपने बालक को बुलाया कि अब देखता हूं जरा कि बेटा कितना कुशल हुआ है विद्या में, तो बुलाया कि कहा कि इस बार क्या सीख के आए हो? बोला कि पिताजी सर्वम विष्णुमयम जगत, यह जो संसार है सब भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। और भगवान विष्णु का नाम लेते ही हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल हो गई, क्रोध से मारे उसके हाथ पैर कपने लग गए, खड्ग निकाला, जैसे ही अपने बालक की गर्दन पर रखने लग गया, कयाधु आई, अरे ये क्या कर रहे हो? पुत्र अगर मूर्ख भी हो तो भी वो मारने योग्य नहीं है। और इसने क्या गलत बोल दिया? आपका वो शत्रु है, इसका थोड़ी ना शत्रु है, छोड़ दो इसको। नहीं छोड़ा, क्यों? बड़े बड़े कठोर दंड देने लग गए, बड़े बड़े पर्वतों से प्रहलाद को गिराया गया है, बड़े बड़े जलाशयों में उसको डुबो दिया गया, विष पिलाया गया, लेकिन जाको राखे साहिया मार सके न कोई। जिसे भगवान रखना चाहते हैं तो फिर उसको कोई मार नहीं सकता। जिसे भगवान की, जो स्वयं भगवान की रक्षा करते हैं, जिसकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, उसको कौन मिटा सकता है? कौन
मिटाए उसे, कौन मिटा सकता है उसे? जिसे तूने संभाल रखा हो प्रभु, उसको कौन मिटा सकता है? सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नाम में आज प्रहलाद जी रहे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने रख लिया। वाह, सब दुख दूर हुए मैंने तेरा नाम लिया। सांवरिया जब तेरा नाम लिया। कौन मिटा सकता है उसे जिसे हम परमात्मा रखते हैं? बड़े बड़े यत्न किए प्रहलाद को मिटाने के लिए, लेकिन मिटा नहीं। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, उसको वरदान था दिया हुआ कि तू जला नहीं पाएगी, तुझे अग्नि जलाएगी नहीं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बोला कि तू अग्नि तो तेरे को जला नहीं सकती है, लेकिन अब इसको अपनी कोख में रख करके ये तो जल जाएगा। और भगवान की कृपा देखो, अग्नि को जला दिया, अग्नि ने जला दिया होलिका को, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? जिसे भगवान रखना चाहते हैं उसे कोई मिटा सकता है। और अधर्म से होलिका का वरदान तो था कि अग्नि, लेकिन वो किस लिए? किसी के हित के लिए, वो अहित के लिए नहीं था। किसी की रक्षा के लिए अगर आपको अग्नि में प्रवेश करना हो तो आपको अग्नि नहीं जलाएगी, लेकिन को जलाने ही हम बैठ जाए तो ये तो अधर्म होगा ना। और उस अधर्म चलते हुए होलिका तो वैसे ही अब हिरण्यकश्यप से रहा नहीं गया। तो हिरण्यकश्यप से जब रहा नहीं गया तो बुलाया प्रहलाद को, कहां है तेरा विष्णु? बोला नहीं है वो, ये बताओ। ना ही किसी की जद में वो है, ना ही किसी की जद में वो, ना ही वो हमें, तो कहीं भी है नहीं, या फिर वो सब में। हरि सर्वत्र सर्वदा, हरि सर्वेषु भूतेषु। बोला कहां नहीं है, बस उसको प्रकट भाव होना चाहिए। बोला अच्छा